हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जयराम जी की जय श्री कृष्णा। मैं बीरबल कुमावत विष्णु मैथ्स पॉइंट में फिर से आपका स्वागत करता हूं। देखिए, सवालों की प्रैक्टिस के साथ साथ अपने को कंसंट्रेशन भी बनाना है, स्पीड भी बनानी है, कैलकुलेशंस भी करनी है। तो कैलकुलेशन का पार्ट भी करते रहें, अपनी स्पीड बढ़ाते रहें आप लोग, और थोड़ा सा ध्यान वगैरह भी करते रहें जिससे आपका कंसंट्रेशन बना रहे। जैसे मैं आपको जनरली बताया करता हूँ, दोबारा बता देता हूँ। देखो, आप अपने जो नाक है आपका, इस नाक के शीर्ष को देखने की कोशिश करें, और ये दिखे या नहीं दिखे उससे ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें देखने में दो प्रकार की सिचुएशंस आपके सामने आ सकती है। एक सिचुएशन आ सकती है कि आपके सर में दर्द होगा, और दूसरी सिचुएशन आ सकती है कि यहाँ पर जहां हम तिलक लगाते हैं वहां पर एकदम मीठा मीठा सा एहसास होगा। अगर दर्द हो रहा है इसका मतलब गलत तरीके से देख रहे हैं, थोड़ा प्रेशर कम करिए, आराम से हल्के हल्के देखिए उसको, ठीक है। और यदि मान लीजिए आपको आराम से मीठा मीठा एहसास हो रहा है, तो 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट तक जितना कर सकते हैं करने की कोशिश कीजिए। इसका कोई टाइम नहीं है, सुबह शाम दोपहर जब मर्जी आए वैसे करिए। थोड़ा सा कंसंट्रेशन अच्छा होगा, आपका पढ़ाई में मन लगेगा, ठीक है। अच्छा, चलो बढ़ते हैं आगे, अगले क्लास में चलते हैं। आज जो क्लास अपनी चल रही है वो ट्रिग्नोमेट्री का जो हाइट एंड डिस्टेंस का जो पार्ट है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, आज का पहला जो सवाल है उसको लेते हैं। देखिए क्या सवाल है और कैसा इसको जवाब लेते हैं। तो देखिए, आज का जो पहला सवाल है ये कह रहा है सुभाष एक 3.15 मीटर लंबा पेड़ और एक 11.25 मीटर ऊंची मीनार इस प्रकार अवस्थित खड़े हैं कि जमीन पर उनके आधार एक रेखस्थ हैं, यानी एक सरल रेखा में है। पेड़ सुभाष और इमारत के बीच स्थित, और पेड़ सुभाष से 7.5 मीटर की दूरी पर और इमारत से 45 मीटर दूरी पर स्थित है। इसके अलावा सुभाष की आंखें, पेड़ का शीर्ष और इमारत एक सीधी रेखा में एक ही पंक्ति में है। जमीन से वह ऊंचाई मीटर में ज्ञात कीजिए जिस ऊंचाई पर सुभाष की आंखें अवस्थित हैं। देखो, ध्यान से सुनिए, प्यार से सुनो, क्या कहना चाह रहे हैं, जवाब दीजिए इसको। देखो भाई साहब, ध्यान से समझना। ये आपकी जमीन है, और ये कोई इमारत है, और ये कोई पेड़ है, और ये एक सीधी रेखा में ये सुभाष है, ठीक है। अच्छा, अब देखो ध्यान से सुनिए। पेड़ की जो हाइट है वो इसने दे रखी है 3.15, और इमारत की जो हाइट है वो दे रखी है 11.25। इसकी आपको हाइट का पता नहीं है कितनी, ठीक है। अच्छा, और सुभाष है वो पेड़ से 7.5 मीटर दूरी पर खड़ा है, और इमारत पेड़ से 45 मीटर दूरी पर है। ये हमने संख्याएं सेट कर दी, ठीक है। अब आपको एक बात समझने की जरूरत है। पहले तो थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ सुभाष की आंखें हैं, यहां से अगर इसको आप करोगे तो वैसा भी ये x मीटर कम हो जाएगा, तो 3.15 माइनस एक्स हो जाएगा। ये x है, ये भी x होगा, तो 11.25 माइनस एक्स हो जाएगा। प्यार से देखो, तसल्ली से देखो, एक बार ध्यान से सुनिएगा। तो देखो क्या करना है, ये 7.5 है, यहां पर ऊपर ले गए इसको, और ये 45। देखो, एक ही एंगल से आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो ट्राइंगल है वो सिमिलर है। क्या है? सिमिलर है, ठीक है। सिमिलर, इसका मतलब इन दोनों का जो रेशियो होगा वही इन दोनों का रेशियो होगा। क्लियर है बात? या ऐसे समझ सकते हैं, लंब बटे आधार का 10 होगा, इसका भी लंब बटे आधार का 10 होगा, एंगल सेम है, ऐसे समझ लो। जैसे आपको बेटर लगे, कंफर्टेबल लगे, इजी लगे, वैसे आप काम कर सकते हो। तो देखो भाई साहब, ध्यान देना, ये तो है 3.15 माइनस एक्स, और ये कितना है 7.5। इसी प्रकार ये कितना है 11.25 माइनस एक्स, और ये कितना है, देखो ये पूरी लंबाई, तो 45 ये और साथ ही 52.5, 52.5। थोड़ा प्यार से कैलकुलेशन करो, पॉइंट से पॉइंट कर दे। समझ गए बात को तसल्ली से? कोई कंफ्यूजन है किसी प्रकार का? अच्छा, एक बात और समझ लीजिए, तसल्ली से देखना, ध्यान से देखना।
देखो कटता है तो काट दो, 25 × 75, 25 दूनी 50, 25 से कम 25, 3 एकम 3, 3 7 21। ठीक है। अच्छा, अब देखो थोड़ा सा और काम देख लीजिए, यहां पर क्या हो सकता है, कैसे कैलकुलेशन आप कर सकते हो। देखो 7 इससे गुणा हो जाएगा तो 7 × 21, 15 × 7 = 105, तो 2100 और 105 कितना हो जाएगा, 2205 हो जाएगा। 2 डिजिट पर लग जाएगा भाई साहब पॉइंट। 7 को 1 से गुणा किया 7x, और इसको कोई गुणा होना नहीं है तो 11.25 - x हो जाएगा। देखो मैं x वाले को इधर भेज देता हूं और बिना x वाले को इधर ले लेता हूं। ठीक है, तो आ जाएगा 22.05 - 11.25, और ये -x प्लस का 7x आ जाएगा। अब नॉर्मल कैलकुलेशन है जो आप कर सकते हो। देखो 22 में से 11 जाएगा, 11 बचेगा। ठीक है, ऊपर के 5 पैसे, ये 25 पैसे घटाओगे तो इसका मतलब 11 में से 20 पैसे जाएंगे, क्योंकि 5 पैसे तो चले गए, तो आ जाएंगे 10 रुपए 80 पैसे। और रुपए पैसे बोलने में थोड़ा सा इजी लगता है, समझाने में इजी रहता है, इसलिए इसे बोल दिया, बाकी ये रुपए पैसे नहीं है, ये लंबाइयां हैं। ठीक है ना। हाँ। और 7x में 1x जाएगा 6x। देखो 18 एकम 18, 18 × 108, 18 × 108 आ जाएगा। ठीक है, 6 एकम 6, मैंने 18 बोल दिया, इसको 18 बार कट रहा है। ठीक है, तो x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1.8 मीटर, यानी जो सुहास है उसकी जो हाइट है वो आ जाएगी 1.8 मीटर। बोलो कोई कंफ्यूजन है किसी प्रकार का, कर लेंगे कैलकुलेशन, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो ये इजीली कैलकुलेशन आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मली कैलकुलेशन है, इस प्रकार से आप इसका जुगाड़ कर लीजिए। ठीक है। अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखो अगला जो सवाल है सेम यही है, इसमें अगला सवाल और ये दोनों ही एग्जाम के सवाल है। देखो CHSL 9 अगस्त 2023 का सवाल है, और ये जो सवाल है अगला सवाल वो 14 अगस्त 2023। बस ये ध्यान रखना, पिछले सवाल में जो पूछा गया था इसमें दिया हुआ है। ठीक है, जो उसमें दिया हुआ था वो उसमें पूछा है, सिंपल सी बात है। देखो देखिए प्रश्न को पढ़िए, क्या दे रखा है, सुहास, नाम चेंज कर दिया इसने, संख्या वही रखी है। सुहास एक 3.15 मीटर लंबा पेड़ और एक इमारत इस प्रकार से अवस्थित खड़े हैं कि जमीन और उसके आधार एक रेखस्थ है, एक सरल रेखा में मतलब, तथा पेड़ इमारत और सुहास के बीच स्थित है। पेड़ सुहास से 7.5 मीटर की दूरी पर, इमारत से 45 मीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा सुहास की आंखें पेड़ का शीर्ष और इमारत का शीर्ष एक ही लाइन में है। सुहास की आंखें जमीन से 1.8 मीटर ऊंचाई पर है। देखो ये बात पूछी गई थी, अब की बार दे दी इसने। और इमारत की ऊंचाई पिछले सवाल में आपको दे रखी थी, अब की बार पूछी है। तो सिचुएशन वही है, देखो ध्यान से सुन लीजिएगा। ये भाई साहब हमारी जमीन है, और ये इमारत है, ये पेड़ है, और ये एक ही सीधी रेखा में स्थित है। यहां पर मान लीजिए सुहास है, आप इसकी हाइट 3.15 मीटर पहले भी दे रखी थी, अभी भी दे रखी है। इसकी हाइट देने रखी, इसने h मान लिया। इसकी हाइट पे 1.8 मीटर दे रखी है। देखो अगर मैं इस लाइन को इधर लेकर के जाऊं तो इसका मतलब 1.8 ये भी हो जाएगा, ये भी 1.8 हो जाएगा। समझ में आई बात। अच्छा, ये देखो भाई साहब 7.5 मीटर है, ये 45 मीटर है, तो भाई साहब ये भी 45 हो जाएगा, और ये 7.5 है तो ये भी 7.5 मीटर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, और देखो ये 3.15 है, उसमें से 1.8 घटा देंगे तो 3.15 में से 1.8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1.35 आ जाएगा, या जाएगा 1.35, ये बचेगा आपके पास। ठीक है, घटा के देख लेना आराम से। और h में से 1.8 जाएगा, h माइनस 1.8 आ जाएगा। देखो सेम एंगल, एक ही एंगल से ये ट्रायंगल बन रहा है, सेम एंगल से ये बन रहा है। क्लियर है बात, दोनों त्रिभुज समरूप है, इसका मतलब भुजाओं का अनुपात सेम होगा। तो इसका और इस भुजा का अनुपात, इसका क्या है, h माइनस 1/1.8, तो ये बड़ी वाली भुज, और ये आ जाएगा आधार। आधार देखो 45 ये है और 7 ये 52, और 0.5 आगे हो रहे तो 52.5। फिर आगे देखिए ध्यान से सुनिए, इसकी हाइट आ जाएगी 1.35, और इसका बेस आ जाएगा 7.5। ठीक है, अब आप प्यार से कैलकुलेशन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करिए। ये पॉइंट से
ये पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। 25 × 75 हो जाएगा, 25 दूनी 50, 25 एकम 25, 3 एकम 3, 3 7 21, ठीक है। पिछला सवाल है सेम, देखो ध्यान से सुनिए, h माइनस 1.8, और ध्यान से सुनो, प्यार से सुनो एक बार, ये 7 नीचे है, ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा, 135 को गुणा करेंगे 7 से, देखो 100 को 7 से गुणा करेंगे 700 आएगा, 30 को 7 से गुणा करेंगे 210, 700 और 210 कितना हो जाएगा, 910 आ जाएगा, और 5 7 35, 910 और 35 हो जाएगा 945, तो यह आ जाएगा 945। अब माइनस का है, इस साइड में आकर के प्लस हो जाएगा, तो h इक्वल टू आ जाएगा 9.45 प्लस 1.8, ठीक है जी। अच्छा, 9 और 1 हो जाएगा 10, ठीक है, और 4 8 12, तो ये कितना हो जाएगा 11.25 मीटर। ये लो नॉर्मल सी कैलकुलेशन है। कोई कहे कि ये जो कैलकुलेशन आप कर रहे हो, देखो ये दिया हो तो आपके पास आ गया आंसर, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, कैसे, ध्यान से सुनिए, ये जो सवाल है आपके पास, ध्यान से सुनिएगा। अब ये अगर आप कैलकुलेशन करोगे इसके अंदर, तो देखो डिजिटल रूट भी आप यूज में ले सकते हो। डिजिटल रूट कैसे यूज में लोगे, ध्यान दीजिए, h माइनस इसका डिजिटल रूट हो गया 9, इसका डिजिटल रूट कितना है 9। अच्छा, 5 2 7 और 5 12, 12 का डिजिटल रूट होता है 3। अच्छा, फिर आगे देखिए, ध्यान देना, बात को सुनिए। अब अच्छा, 3 जब आए तो आपको पता है काट लेते हैं, ठीक है। 3 अगर आए तो पहले काट लीजिए, आप ध्यान से समझो एक बार। जैसे h माइनस 1.8 है आपके पास, बटे में 52.5 और 1.35 अपॉन 7.5, यही था अपने पास। देखो बट्टे में 3 हो तो आपको बताया हुआ है डिजिटल रूट अगर यूज में लेते तो काट ले लो उसको, 3 से काट लो पहले, पॉइंट का कोई मतलब नहीं होता डिजिटल रूट में। 3 से काटेंगे तो आ जाएगा 17 × 51, 3 पंजे 15, ठीक है। 7 5 12 और 1 13, आपको दिक्कत नहीं, और 7 और 5 12 हो जाएगा, इसको 3 से काट देंगे 25, ठीक है। 3 3 से कट रहा था ना ये, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, प्यार से सुनिए, आराम से कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो इस 175 को मैं उधर ले जाता हूं, ठीक है, हाँ बाद में कर लेंगे काम। 1.8 आ जाएगा ये, और डिजिटल रूट का कोई मतलब नहीं है, पॉइंट में कोई मतलब नहीं है, ये देखो आपके पास संख्या ही थी, ये लिख दी हमने। अब मैं डिजिटल रूट पर काम करूं तो देखो भाई साहब ध्यान से सुनो, इसका 9 है, आपको पता है 9 को किसी भी संख्या से गुणा करो डिजिटल रूट 9 ही आता है, डिजिटल रूट कितना आता है 9 आता है। अच्छा, तो गुणा करो चाहे भाग दो, डिजिटल रूट 9 ही आएगा, ठीक है, क्यों 5 2 7 है, 3 तो है नहीं इसके अंदर, ठीक है। और अगर 7 को आप लेना चाहो तो आपको बता रखा है 4 को गुणा 4 से गुणा करो चाहे किसी, डिजिटल रूट 9 है आपके पास, कितना है डिजिटल रूट 9। यहाँ पर भी 9 है, इसका भी यहाँ भी 9 ही होगा, कि 9 में 9 जाएगा तो 0 बचेगा, 0 डिजिटल रूट 9 एक ही बात है, डिजिटल रूट 0 होना या 9 होना एक ही बात है। इसका मतलब h की जो वैल्यू आएगी वो डिजिटल रूट में 9 होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। तो देखो 1 और 1 2 और 2 4 और 5 9, इसका तो 9 है, 5 1 6 और 1 7, ये 7 हो रहा है, ये नहीं हो सकता, 7 5 12 और 1 13, 4 हो रहा है, ये नहीं हो सकता, 2 और 5 7 और 1 8, 8 हो रहा है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप डिजिटल रूट से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे डिजिटल रूट का चैप्टर करवाएं, तो मैं डिजिटल रूट का चैप्टर कुछ दिन में शुरू करवा दूंगा, ठीक है। अच्छा, चलो आगे देखते हैं, ध्यान से सुनिए एक बार। अगला सवाल क्या है, 17.75 मीटर ऊंचे एक सीधे खड़े खंबे के शीर्ष से एक सीधी खड़ी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 57.75 मीटर ऊंची थी तो खंबे के आधार से मीनार की दूरी कितनी है। देखो एक बात ध्यान से सुनिए, 17.75 मीटर खड़े एक खंबे के शीर्ष से सीधी खड़ी मीनार का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। यदि मीनार 57.75 मीटर ऊंची, बड़े प्यार से देखो, छोटा सा सवाल है ये तो भाई साहब, आपकी मीनार और ये खंबा, खंबा है 17.75 मीटर और मीनार है 57.75 मीटर। अच्छा, अब क्या बोला, ये कह रहा है खंबे के शीर्ष से मीनार का शीर्ष 60 डिग्री का उन्नयन कोण। देखो शीर्ष से सामने चलेंगे,
अगर इधर जाओगे तो 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। कितना बनेगा? 60 डिग्री का। अब ये कहना चाह रहा है भाई साहब, ये जो डिस्टेंस है ये बता दीजिए कितनी है। तो क्यों घबराना भाई साहब, आप ये तो ये 17.75 मीटर है, तो डेफिनेटली ये भी 17.75 है। ये पूरी 57.75 है, 57 में से ये 17 है, तो 57 में 17 जाएगा 40.75 कर दो, इसका मतलब ये आ जाएगा 40 आ जाएगा भाई साहब। ये 40 है, 60 डिग्री के सामने की भुजा। ध्यान से सुनो, अगर ये 60 है तो भाई साहब ये गारंटी है 30 है। और आपको बता दूं 60 डिग्री के सामने की भुजा 30 के सामने से हमेशा √3 गुना होती है। 60 डिग्री के सामने की भुजा 30 के सामने से √3 गुना होती है, यानी इसको √3 से गुणा करोगे तो 40 आएगा। इसका मतलब 40 में √3 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा। सही बात है, इसको √3 से गुणा करें तो ये आएगा, इसमें √3 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा। तो आ जाएगा 40/√3। और अगर ये 40/√3 है तो डेफिनेटली ये भी कितना हो जाएगा? 40/√3। आप चाहो तो √3 को हटा सकते हो। √3 को कैसे हटाएंगे? √3 को ऊपर नीचे मल्टीपल कर, ठीक है। तो आ जाएगा 40√3 और √3 को √3 से गुणा किया 3 आ जाएगा। ये लो भाई साहब, आपकी नॉर्मल सी कैलकुलेशन आ गई, प्यारी सी कैलकुलेशन आ गई जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। बात समझ में आ गई? बताइए किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम वाली बात है तो भाई साहब इस प्रकार के ये कैलकुलेशन हमने कर ली है, छोटी मोटी नॉर्मल बातें थी जो हमने चर्चा कर ली आपके साथ, ठीक है। अच्छा, चलो एक बार अगले सवाल में चलते हैं। देखिए क्या खट्टी मीठी बातें कर रहा है ये कहना चाह रहा है भाई साहब 23 मीटर लंबाई खंबा खिड़की तक पहुंचता है, जो एक सड़क के एक तरफ जमीन से 3√5 मीटर ऊंचाई पर है। देखो एक बात ध्यान से सुनिए, प्यार से देखो, एक खंबा है 23 मीटर, ठीक है। अच्छा, और खिड़की तक पहुंचता है। देखो भाई साहब ये कोई मकान है, ये एक खिड़की है, तो एक खंबा 23 मीटर था, ये खंबा इस खिड़की तक पहुंचता है, और ये कितनी ऊंचाई पर थी? 3√5 मीटर की ऊंचाई, ठीक है। अच्छा, क्या करना चाह रहे हैं? उसके पाद को उसी बिंदु पर रखते हुए, खंबे के पाद को यहीं पर रखते हुए, ये कह रहा है पोल को दूसरी तरफ घुमाया जाए, यानी पकड़ ऐसे घुमाया जाए, तो 5√15 मीटर ऊंची खिड़की तक पहुंच जाए। गली की चौड़ाई कितनी है? देखो भाई साहब ये गली है कोई, और इधर भी कोई मकान है, इस खंबे को इधर से उठा करके ऐसे कर दिया, वो तो आधार तो यहीं रखा और इसको पकड़ के इधर ले आए, और यहाँ कितनी ऊंचाई पर पहुंच गए? 5√15 मीटर ऊंचाई पर। तो खंबा तो वही 23 मीटर है। तो ये जानना चाहता है कि जो ये गली की जो ब्रीथ है, चौड़ाई है, वो कितनी है, ये बताइए आप। तो भाई साहब देखो इसमें ट्रिग्नोमेट्री का कोई रोल नहीं है, आराम से सिंपल सी बात है, इसके स्क्वायर में इसका स्क्वायर घटा देंगे ये आ जाएगा, ठीक है। इसके स्क्वायर में इसका स्क्वायर घटा देंगे ये आ जाएगा, ठीक है। तो भाई साहब ध्यान से सुनिए, 23 का स्क्वायर होता है 529, 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 45, √5 का स्क्वायर 5, तो 5 में 45 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 529 में से आपको 45 घटाना है, तो 29 तो हो जाएगा, 16 और घटा देंगे 484 आ जाएगा, और 484 का जो वर्गमूल होता है वो 22 है, यानी ये जो डिस्टेंस है वो 22 मीटर। ठीक है, नॉर्मल बात आई है, ये कोई अलग से बातें नहीं है, नॉर्मल सा सवाल है, ठीक है, लेकिन सीजीएल में आया था आपके। इसके स्क्वायर में इसका स्क्वायर घटा देंगे, 23 का स्क्वायर होता है 529, 5 का स्क्वायर 25 होता है, ठीक है, और √15 का स्क्वायर 15। क्लियर है बात? तो 15 को गुणा करेंगे 25 से, ये 4 है भाई, 4 कर लेना, यहां पर ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, मैंने सोचा ये कैलकुलेशन ऐसे कैसे आ रही है। चलो भाई ये 4 कर लीजिएगा इसको, देखो ध्यान से सुनिएगा। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, √15 का स्क्वायर 15, तो 16 को गुणा करेंगे 15 से तो 240 हो जाता है वैसे। कितना हो जाएगा? 240, तो ये आ जाएगा 240, ठीक है। अच्छा, और 240 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 529 में 240 घटाओगे 289 आ जाएगा, 289 का जो वर्गमूल है वो आ जाएगा 17 आ जाएगा जी। कितना आ जाएगा? 17। तो 17 ये 22 है, 17 और 22 कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। ये लो भाई साहब आपका आंसर आ गया, सिंपल सा आंसर है, सिंपल सा हमने जवाब दे दिया। हो गई बात क्लियर? बताओ किसी प्रकार का कोई डाउट है तो कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
अगला जो सवाल है, सुंदर सा आपको सवाल दे रखा है, क्या पूछा गया है। एक व्यक्ति एक मॉल के पास सड़क पर खड़ा था। वह मॉल से 1215 मीटर दूर था। मॉल से कितनी दूरी पर था? 1215 मीटर दूरी पर था। सड़क से मॉल के शीर्ष को इस तरह से देखने में सक्षम था कि पेड़ की चोटी और उसके और मॉल के बीच में है। ठीक है, मॉल के शीर्ष के साथ बिल्कुल दृष्टि एक कतार में है। पेड़ की ऊंचाई 20 मीटर है, यह उसे 60 मीटर दूरी पर है। मॉल कितना लंबा है? देखो एक बात ध्यान देना, अब की बार उसने जो व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, उस व्यक्ति की हाइट से रिलेटेड कोई चर्चा नहीं करी उसने। ठीक है, तो यहाँ पर हाइट 0 ही मानी जाएगी। एक बात ध्यान रखना, क्योंकि आजकल ये प्रश्नों में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। तो वो पिछले बार तो क्या, पिछले जो सवाल आए थे उसमें तो आदमी की हाइट के अकॉर्डिंग बात कर रहा था। ठीक है, अब इसको ये मान लिया गया है, इसकी आदमी की ऊंचाई नगण्य मान ली गई। यहाँ ध्यान से सुनिए, देखो ये हमारा एक सुंदर सा मॉल है, ये पेड़ है, सवाल पैटर्न वही है, लेकिन आपकी बार आदमी की हाइट नहीं, आदमी को यही मान लिया इसने जमीन पर। ठीक है, अच्छा, एक सीधी रेखा में देखो क्या बोलना चाह रहा है। कह रहा है पेड़ की ऊंचाई तो 20 मीटर है, पेड़ की ऊंचाई 20 मीटर है, और वह उससे 60 मीटर दूरी पर है। वो आदमी है, वो इसे पेड़ से कितनी दूरी पर है? 60 मीटर दूरी पर है। सिंपल सी बात है। फिर क्या कहना चाह रहे हैं? देखो 1215 मीटर दूरी पर था कौन? 1215 मीटर दूरी पर वो आदमी खड़ा था मॉल से। ये भाई साहब 1215 मीटर। तो कहना चाह रहा है ये मॉल की लंबाई कितनी है, मतलब लंबाई का मतलब हाइट पूछिए, ध्यान रखना, ये लंबाई से हो सकता है किसी को कंफ्यूजन हो जाए, ये हाइट है मतलब। समझ गए बात को? हाँ, ये एग्जाम की लैंग्वेज है, दे दी ऐसे। हाँ, तो ये हाइट के लिए बोल रहा है। तो देखो ध्यान से सुन लीजिए क्या कहना चाह रहा है कि अब क्या करें। देखो एक बात सुनो, ये ऊंचाई पेड़ की वो इससे तीसरा हिस्सा क्या 1/3 है क्या? पेड़ की ऊंचाई इस आधार से कितना है? तीसरा हिस्सा है। इसका मतलब यहां भी सेम सिचुएशन को, एंगल तो सेम ही है, तो मोल की ऊंचाई इससे तीसरा हिस्सा हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो भाई साहब 1215 का तीसरा हिस्सा, 1215 का तीसरा, 1200 में 300 का 3 का भाग दिया 400 आ जाएगा, 15 में 3 का भाग दिया 5 आ जाएगा। तो भाई साहब 405 मीटर आ गया। डायरेक्ट ही देखते ही टिक मार दीजिए, ये समरूप त्रिभुज का कंसेप्ट है। ठीक है, चलो हो गई बात क्लियर। कोई दिक्कत है? समरूप त्रिभुज है ये, तो त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजाएं समानुपाती होती है। चलो जी आगे और चर्चा कर लेते हैं। आगे क्या सवाल दे रखा है, चलो आगे के सवाल के बारे में हम बाद में बात करेंगे, कल बात चर्चा करेंगे। इन सवालों को एक बार दोबारा से निकाल करके देखिएगा, छोटे छोटे सवाल है, सुंदर सुंदर सवाल है, इन सवालों को सोल्व करिएगा। बाकी चर्चा हम कल करेंगे, तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जो मैंने बताया था ध्यान करने की स्थिति वो भी करने की कोशिश करें। ठीक है, अच्छा, चलो बाय।